बिहार में एनडीए की नई सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बीजेपी और जेडीयू के बीच टकराव दिखने लगा है। टकराव के पीछे दो वजहों को अहम माना जा रहा है। इनमें से एक वजह है नीतीश कुमार का सारे विभागों का संचालन करना। ये आरोप विपक्ष की ओर से भी लगातार लगता रहा है। चर्चा है कि डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने वित्त मंत्रालय की फाइल मुख्यमंत्री के पास पहले भेजने पर आपत्ति जताई है। ये मामला अब नीतीश कुमार तक पहुंच गया है। दूसरा टकराव राजभवन और शिक्षा विभाग के बीच का है। नीतीश के इशारे पर काम करना बीजेपी को मंजूर नहीं है। वहीं विश्वविद्यालयों पर किसका अधिकार, इस सवाल को लेकर टकराव में राजभवन का पलड़ा शिक्षा विभाग पर भारी पड़ा। विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के बुलावे पर परीक्षा की समीक्षा के लिए बुधवार को आयोजित बैठक में विश्वविद्यालयों के कुलपति नहीं आए। राजभवन की रोक के कारण कुल सचिवों और परीक्षा नियंत्रकों में कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विवि के कुल सचिव और परीक्षा नियंत्रक और मगध विवि के परीक्षा नियंत्रक को छोड़कर सभी ने आने से परहेज किया। इसे लेकर बिहार के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति के खिलाफ शिक्षा विभाग के एसीएस के पाठक ने बड़ी कार्रवाई की है। बिहार के सभी कुलपतियों का वेतन रोक दिया गया है। संस्कृत विश्वविद्यालय के कुल सचिव को छोड़कर सभी कुल सचिवों का वेतन रोका गया है। यही वजह है कि इन दिनों विपक्ष बिहार की गठबंधन सरकार पर हमलावर है। वहीं इस मामले पर कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान ने कहा है कि बिहार में सरकार का इकबाल खत्म हो गया है। बिहार में अब अधिकारियों का ही इकबाल कायम है। जबकि माले विधायक अजीत कुशवाहा ने कहा है कि इस गठबंधन में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। नीतीश कुमार चाहते थे किसी और को उप मुख्यमंत्री बनाना, लेकिन इनका नहीं चला। अब ये दोनों उप मुख्यमंत्री के बीच में फंस गए हैं। पूरा शैक्षणिक वातावरण जिसका डायरेक्ट असर उन बच्चों पे पड़ता है, रिसर्च स्कॉलर पे पड़ता है, पीएचडी जो कर रहे हैं उन पे पड़ता है, तो उसके जो असरात खराब पड़ रहे हैं, यह एक बड़ी चिंता का विषय है। हम लोग ये समझना चाहिए कि नाक की लड़ाई नहीं है, शिक्षा सबको मिले, इसको नाक की लड़ाई के तुम पहले कि हम पहले, अरे टोटलिटी में बात करनी चाहिए। इसलिए मैं कहता हूँ सरकार का इकबाल ही ख़त्म हो गया है। सरकार अपने इकबाल को कायम नहीं कर पा रही है। कोई इनके गठबंधन में ठीक चलने वाला नहीं है, समझ लीजिए। ये नीतीश जी उधर गए हैं, लेकिन हम लोग देखते हैं उनका बॉडी लैंग्वेज। ये चाहते थे किसी और को डिप्टी सीएम बनाना, भाजपा ने किसी और को डिप्टी सीएम बना दिया। दोनों डिप्टी सीएम का पिछले समय में नीतीश कुमार से भारी टकराव रहा, तो दोनों डिप्टी सीएम के बीच में ही पिसा रहे हैं। ये सैंडविच हो गए हैं। अब इनका इकबाल वैसे भी खत्म हो गया। इनका तो बात कोई आईएएस अधिकारी नहीं मान रहा है। आप यकीन मानिए, भाजपा जिस तरीके से बिहार में ऑपरेशन चलाया है, जैसे महाराष्ट्र में उसने किया, जैसे कई राज्यों में चुनी हुई सरकारों को खत्म करके उसने अपनी सरकार बना ली। आप उस दिन का इंतजार करिए, बिहार में भी भाजपा उसी रास्ते पर चल दी है। इधर बीजेपी का कहना है कि कुलपति की नियुक्ति का आधार केवल राज्यपाल को होता है। शिक्षा विभाग इसमें हस्तक्षेप कर सकता है, लेकिन इस तरीके से जो कार्रवाई की बात है वो नहीं कर सकता और दोनों को समन्वय बनाकर चलना चाहिए। तो वहीं जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने कहा है कि सरकार में कोई टकराव का वातावरण नहीं है, जबकि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव पर तंज कसते हुए कहा कि राज्यपाल कुलपति की नियुक्ति कर सकते हैं और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव को ये बात समझनी चाहिए। महामहिम राज्यपाल महोदय काफी विद्वान हैं और शैक्षणिक क्षेत्र की जो अराजकता थी उसको उन्होंने समाप्त करने का काम किया है। शैक्षणिक क्षेत्र में जो कई उसका एकेडमिक सेशन जो विलंब से चल रहे थे उसको रेगुलेट करने का काम किया है और इस प्रकार के ओछा आरोप महामहिम राज्यपाल महोदय के पद पर नहीं लगना चाहिए। इससे उनकी राजनीतिक संकीर्णता दिखती है। भाई ये अपर मुख्य सचिव को यह समझना होगा कि कुलाधिपति बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत प्रधान होते हैं, तो उनका निर्देश अनुमान्य होता है, यह आवश्यक है। अब आपको नहीं समझ में आता है तो शिक्षा विभाग ने स्थगित, माननीय मंत्री ने सदन के अंदर में बता दिया कि भाई आपकी भूमिका क्या है। बिहार में पिछले विधानसभा चुनाव में एनडीए को बहुमत मिली, लेकिन आपसी रार की वजह से बीजेपी और नीतीश अलग हो गए और महागठबंधन की सरकार बनी, जिसमें 17 महीने बाद फिर टूट गई और एक बार फिर नीतीश बीजेपी के साथ आए हैं।
इस नए गठबंधन को अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है कि कई मुद्दों को लेकर टकराव की स्थिति मौजूदा सरकार में बन रही है। इस बार विभागीय फाइलें और राजभवन और शिक्षा विभाग के बीच जारी टकराव बिहार की एनडीए सरकार में दूरी बढ़ा रही है। सियासी बयानबाजियों के बीच देखना ये अहम होगा कि क्या बिहार में अब सत्ता करवट लेगी। आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहिए न्यूज़ नेशन डिजिटल। शुक्रिया।